नमस्कार दोस्तों। सिर्फ अपने शरीर की वाइब्रेशन को बढ़ाओ, आपका शरीर बीमार होना भूल जाएगा। जो भी बीमारियां हैं वो अपने आप ठीक होने लगेगी और शरीर बूढ़ा होना रुक जाएगा। दोस्तों, हमारा हेल्थ दुनिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। अगर इंसान हेल्दी है तो भले ही उसके पास कुछ भी ना हो, फिर भी वो हमेशा कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन भले आपके पास ऐशो आराम की चाहे हजारों चीज़ें हों, लेकिन अगर आपके पास आपका स्वास्थ्य नहीं है ना, तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, चिंतित रहेंगे। और आज इसी कड़ी में, अल्टरनेट मेडिसिन के इस कड़ी में, मैं आपको बताने वाला हूं वाइब्रेशनल मेडिसिन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हेल्थ एक प्रभाव है बहुत सारी चीज़ों का, और हेल्थ को ठीक करती हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें। उनमें एक है हमारा वाइब्रेशन। मित्रों, क्वांटम फिजिक्स ने यह साबित कर दिया है कि हर चीज़ एनर्जी है, और जब हर चीज़ एनर्जी है तो उसका एक वेवलेंथ भी होगा, उसकी एक फ्रीक्वेंसी भी होगी। अगर फ्रीक्वेंसी कम होती है तो वो स्थूल होगी, विजिबल होगी, एक फॉर्म में होगी या मैटर होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, वाइब्रेशन बढ़ गई, तो वो चीज़ इनविजिबल हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी। इसी बात को मास एनर्जी इक्विवेलेंस और डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल भी साबित करती है। और वही हमारे शरीर के साथ है दोस्तों। शरीर के रूट फैक्टर में एक है वाइब्रेशन। जब किर्लियन कैमरा से हमारी बॉडी को देखा गया तो ये पाया गया कि हमारा शरीर सिर्फ फिजिकल बॉडी तक ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसके चारों ओर भी एक एनर्जी फील्ड है जो कि हमारे शरीर के साथ मूव करती है। इसी को रेकी मास्टर्स हमारे आयुर्वेदा में ऑरा कहते हैं, हमारा आभा मंडल। और दूसरा फैक्टर जो मैं आपके साथ लाना चाहूँगा वो ये है कि अगर हमारा ऑरा, हमारी एनर्जी फील्ड 1 मीटर से छोटी हो जाए तो हमारा शरीर बीमार पड़ने लगता है, हमारा शरीर कमज़ोर होने लगता है, बूढ़ा होने लगता है, हम डिप्रेशन, एंग्जाइटी में जाने शुरू हो जाते हैं। और तो और हमें ऐसा लगता है कि यूनिवर्स हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है। और वहीं दूसरी चीज़ ये भी है कि वाइब्रेशन का, हमारे ऑरा की एक खास वाइब्रेशन है, और ये वाइब्रेशन अक्सर चेंज होती रहती है। अगर हमारी वाइब्रेशन ज़्यादा कम हो जाए तो इंसान कहता है कि वो बीमार होने लगता है, शरीर कमज़ोर होने लगता है, और तो और आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ आपके लिए काम नहीं कर रही। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो जिस फील्ड में कदम रखते हैं वहाँ उन्हें सक्सेस मिलती है, और इसका कारण है उनकी वाइब्रेशन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे 4 तकनीक बताऊंगा जिसके सहारे कि आप अपनी वाइब्रेशन को लिफ्ट कर सकेंगे। ऑटोमेटिकली ये आपके शरीर में बहुत व्यापक चेंज लाएगा, आपके इन्फ्लामेशन को कम करेगा, आपके अंदर जो इम्यूनिटी है, जो शरीर में बीमारियों को ठीक करने की एबिलिटी है, उसको बेहतर करेगा। और तो और आप ये महसूस करेंगे कि हेल्थ के साथ साथ ये आपके पूरे जीवन को बदलेगा। आपका करियर अचानक अच्छा होने लगेगा, आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेंगी, आपके रिश्ते में एक अलग सी मिठास आ जाएगी, और जीवन के सारे आयाम बढ़ने लगेंगे। यही पावर है वाइब्रेशन का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, मैं दिल से आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, और इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सिर्फ आपको ब्लंट इन्फॉर्मेशन ना दूँ, आपको अपने लाइफ की वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस और जो मैंने गुरुओं के साथ रह के सीखा है वो सिखाऊं, ताकि मेरी बातें आपके दिल तक पहुंच जाएं। और जब आप कमेंट करते हैं और ये कहते हैं ना कि आपके वीडियो से मुझे फ़ायदा हुआ, तो सच में ऐसा समझिए कि आप मुझे हील कर रहे हैं। पहला वाइब्रेशन का नियम जो आपके हेल्थ को अच्छा करेगा वो है गेट अवे फ्रॉम एनर्जी वैम्पायर्स। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि चमगादड़ की तरह खून चूसना जानते हैं, सिर्फ आपको परेशान करेंगे। चाहे आपके अंदर कितनी भी अच्छाई हो, आपने कितना भी अच्छा किया हो, उनके मुंह से कोई सकारात्मक शब्द नहीं निकलेगा। वो हमेशा आपको डाउन करना चाहते हैं, और ये आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, आपके खास दोस्त भी हो सकते हैं। मेरी सलाह ये है कि आप इनसे बचने की कोशिश करें। पहले मेरे भी कुछ ऐसे दोस्त थे, चाहे कुछ भी अच्छा हो वो हमेशा नेगेटिव कह के मुझे डाउन करने की कोशिश करते थे, और मैं उनकी बातों का रिएक्ट करता था, और मुझे अफसोस होता था कि मेरी वाइब्रेशन इंस्टेंटली डाउन हो जाती थी। फिर मेरे मेंटर ने एक कंसेप्ट बताया। उन्होंने बताया कि तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे ऊपर अगर पत्थर उछाल रहे हैं तो क्यों उछाल रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं कि तुम में कोई बुराई है या तुम में कोई कमी है, इसका सीधा सा मतलब है कि वो शांति में नहीं, वो खुद परेशान हैं, वो खुद चिंतित हैं, वो खुद अधूरे और असफल महसूस कर रहे हैं। और कोई भी इंसान तुम्हें वही दे सकता है जो कि उसके पास है। जिसके पास दुख है वो तुम्हें दुख ही तो देगा, जिसके पास परेशानी है वो तुम्हें परेशानियां ही तो देगा।
तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये समझो कि वो उनकी परेशानी है। और दूसरी बात ये कि तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि हर लड़ाई लड़के नहीं जीती जाती। शेर को भी मक्खियों से अपनी रक्षा करनी पड़ती है, बाकी जानवर से वो लड़ जाता है, लेकिन मक्खियों से वो लड़ता नहीं। तो तुम्हें ये जानना है कि ये लड़ाई कैसे लड़नी है, ये नहीं समझना, बल्कि तुम्हें ये लड़ाई तुम्हारे लायक है या नहीं, ये समझना है। और जो लड़ाई तुम्हारे लायक नहीं है उसको इग्नोर करना है। मित्रों, आपने देखा होगा कि फ़ोन में एक म्यूट बटन होता है या टेलीविज़न में, उसी तरह से आप वर्चुअली अपने मन के अंदर एक म्यूट बटन लगा सकते हैं। जब इंसान आपके ऊपर पत्थर डाले, जब आपको डाउन करने की कोशिश करें, उस समय आप इस म्यूट बटन को दबा करके अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वाइब्रेशन को एलिवेट कर सकते हैं। और ये स्पेसिफिकली आप देखेंगे हेल्थ में आपके इंस्टेंटली एक चेंज लाना शुरू करेगा। दोस्तों, अगर आप वाइब्रेशन के कंसेप्ट को गहराई से समझना चाहते हैं तो मैं आपको इनवाइट करता हूं 3 घंटे के अपने लाइव वर्कशॉप में, जहां मैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, कैसे ब्रेन काम करता है और कैसे आप अपने वाइब्रेशन के सहारे यूनिवर्स से जुड़कर अपनी रियलिटी का निर्माण कर सकते हैं, उसको सिखाऊंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और कमेंट जो है उसमें भी मैंने पिन करके उस लिंक को डाल दिया है। आप इंफॉर्मेशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे लाइव वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हील योर ट्रॉमा। इस वीडियो में मैं वाइब्रेशन को उठाने के वो स्पेसिफिक पॉइंट बता रहा हूं जो कि आपके शरीर और मन को हील करेंगे, स्वास्थ्य को एलिवेट करेंगे। मित्रों, बुद्ध ने कहा है 4 नोबल ट्रुथ के बारे में बताया। उसमें से पहला ट्रुथ यही है कि जीवन एक दुख है। कोई इंसान चाहे कहीं भी है, कितने भी पैसे कमा रहा है, चाहे वो कहीं भी रहता है, एक चीज कांस्टेंट है, वो ये है कि उसके जीवन में दुख जरूर होगा। और अगर दुख है तो कोई आपके साथ धोखा करेगा, कोई पैसे को लेकर भाग जाएगा, कभी आपका ब्रेकअप हो जाएगा, कभी बिजनेस कोलैप्स करेगा। ये सारी चीजें आपके जीवन में होती रहेंगी। और मित्रों, आपको पता है कि आपके साथ कुछ अच्छा हुआ वो आपको याद रहे ना रहे, लेकिन किसी ने अगर आपके साथ कुछ बुरा किया तो ये बातें आपके मेमोरी में टिक जाती हैं, क्योंकि माइंड एक प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए ये इसे स्टोर कर लेता है ताकि आगे ऐसे दुख से बच सके। लेकिन इसके कारण ही हमारा वाइब्रेशन बहुत डाउन हो जाता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इसके कारण हम जो है ना वो छलनी हो गए, जो मेरा एसेंस है वो दूषित हो गया है, वो गंदा हो गया है, मैला हो गया है। और आपको ये लगता है कि जीवन में अगर कहीं एक खरोंच है, कोई एक फॉल्ट है, तो उसका मतलब पूरा का पूरा जीवन ही फॉल्टी हो गया, बर्बाद हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे एक दूर के रिलेटिव हैं, वो मेटलर्जी में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि पीयूष, तुम्हें पता है जो हमारे पास आयरन आते हैं, कभी वो आयरन पॉट के होते हैं, वो कभी लैट्रिन के पॉट की सीट होती है, कभी वो किसी बर्तन का होता है, ग्लास का होता है, और वो सब हम गला करके जो चाहे वो शेप दे देते हैं। वो कहना चाहते थे कि आयरन जो है ना, जो मेटल है, वो कभी दूषित नहीं होता। भले उसमें कितना भी कचरा डालो, गंदगी रखो, वो हमेशा प्योर रहता है। उसी तरह से आपको सिर्फ ये समझना है कि जो आपका इसेंस है, आपकी चेतना, आपकी आत्मा, आपकी कॉन्शियसनेस, वो हमेशा प्योर रहती है, रहेगी। ये गदर वाली बात है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। ये हमेशा प्योर था, है और हमेशा रहेगा। और जब आप इस रियलिटी को जीना शुरू करते हैं, इसके प्रति साक्षी होना शुरू करते हैं, तो आप ये समझने लगते हैं कि आपके अंदर कोई है जो कि हमेशा प्योर है। परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, अच्छी हो बुरी हो, वो आपके जीवन के साथ है, आपके मेमोरी के साथ है, भले शरीर के साथ है, लेकिन आपकी आत्मा को वो छू नहीं पा रही है। वो हमेशा शुद्ध थी और शुद्ध ही रहेगी। और जैसे ही आप इस ट्रुथ के प्रति जागृत होते हैं, ऑटोमेटिकली आप ये देखेंगे, आप उस ट्रॉमा को भी हील करेंगे और सडनली आपका वाइब्रेशन शूट कर जाएगा। और ये आपके हेल्थ को नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटल हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करेगा। तीसरा जो फैक्टर हमारे वाइब्रेशन को डाउन करता है वो है क्रिएटिंग रिजल्ट्स या सक्सेस। हर एक इंसान को ये लगता है ना कि वो असफल है, वो अधूरा है, वो इनकम्प्लीट है। और ये हमारी बीमारी नहीं है, उनकी भी है जो करोड़पति हैं, उनकी भी है जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, और उनकी भी जिन्होंने सक्सेस को पाया है बहुत बड़े लेवल पे। कहने का अर्थ ये कि इंसान ने एक तकाजा बना लिया है कि मैं अगर ये अचीव नहीं कर पाया तो मेरे जीवन के जीने का कोई सेंस नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। और यही चीज़ आपको बीमार करती है, आपके वाइब्रेशन को डाउन करके।
समझने की कोशिश करिए कि आप एक सक्सेस कोच हैं, सक्सेस के गुरु हैं, और आप एक कहीं जाते हैं बस्ती में, एक जुलाहा है जो कपड़े बुनता है, गरीब है पर अपने मन मर्जी की करता है, और आप सोचते हैं कि उसे सक्सेस की कोचिंग देंगे। आप वहाँ पे पहुँचते हैं और जानकर आपको आश्चर्य होता है कि उनका नाम कबीर है, कबीरदास। क्या आप उन्हें अभी भी मानेंगे कि वो असफल हैं और उन्हें सक्सेस की कोचिंग की ज़रूरत है? नहीं, वो ऑलरेडी सफल हैं। जिस काम को वो करना चाहते थे, जिस काम के लिए वो बने हैं, उस काम को ऑलरेडी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यही हम सब के साथ भी लागू होता है। हमें ये बनना है, हमें बिजनेसमैन बनना है, हमारे पास 2 बच्चे होने चाहिए, तभी लाइफ की मीनिंग है। ये दुनिया ने आपको समझाया। ये दुनिया का कंसेप्ट है जो कि सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल खुजली है और कुछ भी नहीं। हकीकत तो ये है कि परमात्मा आपको ऊपर से देख रहा है और उसके सक्सेस का सिंपल सा डेफिनेशन है, अगर आप जिंदा हैं, आप सांसें ले रहे हैं, तो आप सक्सेसफुल। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आपने क्या क्रिएट किया या क्या अचीव किया। इट्स वेरी सिंपल एज लाइक दैट। समझो अगर उन्हें आइंस्टीन की जरूरत होती तो 4 आइंस्टीन बना देते। अगर विराट कोहली की जरूरत होती, सचिन तेंदुलकर की, तो 10 ऐसे पैदा कर देते। लेकिन उन्होंने आपको बनाया है क्योंकि आप परमात्मा के पिक्चर के, पजल के वो टुकड़े हैं जिसके बिना कि यह पिक्चर अधूरा है। इसलिए आप जैसे भी हो, जो भी हो, आप सक्सेसफुल हो। आप किसी इवेंट का, किसी भी चीज़ के होने का वेट ना करो सफल फील करने के लिए। आप ऑलरेडी सक्सेसफुल थे और सक्सेसफुल हैं, और जो काम आप कर रहे हैं वो इररिलेवेंट है। वो सिर्फ आप अपने फन के लिए कर रहे हैं, इसलिए नहीं ताकि आप सफल फील कर सकें, इसलिए नहीं ताकि आप अपनी लाइफ में मीनिंग को ढूंढ सकें। आप सफल हैं, आप कंप्लीट हैं, आप पूर्ण हैं, ये जानते हुए आप उस काम को करें। फिर देखेंगे आप कि आपको किसी इवेंट का वेट नहीं करना, किसी इंसान के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी, कुछ गेन करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑटोमेटिकली आप सक्सेसफुल फील करेंगे, और ये चीज़ आपकी वाइब्रेशन को इतना रेज कर देगी ना कि आप समझ भी नहीं सकते। दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी आज यही है कि इंसान का सेल्फ स्टीम, जो सेल्फ वर्थ है, वो बहुत ही छोटा है, और वो जितने एक्शंस लेता है उसमें से ज़्यादातर दूसरों को खुश करने के लिए, और इस दूसरों को खुश करने की जंग में, दौड़ में, कहीं ना कहीं वो उस इंसान को दुखी कर देता है जिसके वो सबसे करीब है, वो खुद। इसलिए दोस्तों, मेरी अपील आपसे ये है कि इन 3 मॉडल्स को सिर्फ सुनकर ना लें, इसे अपने लाइफ में आजमाने की कोशिश करें। और मैं ये बता रहा हूँ ना कि ना सिर्फ ये आपके हेल्थ को चेंज करेगा, आप ये पाएंगे कि आपके लाइफ के सारे डायमेंशन इससे बदलने शुरू हो गए। इस वीडियो को सेव कर लें और बार बार देखें, इसे एक वर्कशॉप की तरह लें, और ये आपके जीवन को निश्चित चेंज करेगा। और अंत में आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब ना शरीर नहीं है जिसके अंदर आत्मा रहती है। हम सब वो कॉन्शियसनेस हैं, वो एनर्जी है, वो चेतना है जिसके अंदर हमारी बॉडी टेम्पोरली रह रही है। ये रहे ना रहे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सर्वाइव करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हम एटर्नल बीइंग्स हैं। मित्रों, आप एक छोटा सा कमेंट लिखकर मुझे भी इंस्पायर कर सकते हैं, और ऐसी वीडियो फ्रिक्वेंटली बनाने के लिए आप प्रेरित कर सकते हैं। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। यूं ही बना रहे दोस्तों आपका साथ। फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात, मिलूंगा अगले वीडियो में।